हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ तुलसी। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरा सीटेट का एग्ज़ाम। मतलब मैंने जो पेपर दिया है वो मेरा कैसा गया, मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया, और कैसे गलत किया, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया। तो वो सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहली बात करिए, मैंने पेपर स्टार्ट कैसे किया। कई लोगों ने सिस्टमेटिक तरीके से किया होगा, जैसे कि बाल विकास का सेक्शन किया, उसके बाद मैथ्स का सेक्शन किया, ईवीएस का किया है, फिर लैंग्वेजेस का किया है। मैंने इसके पहले ऐसा नहीं किया था। मतलब मैंने जब भी टेस्ट, मैंने एग्जाम के पहले कम से कम 10-15 टेस्ट लगाए होंगे, जिसमें से मैंने कम से कम 7 या 8 टेस्ट जो होंगे वो मॉक टेस्ट मैंने ओएमआर शीट पर लगाए थे, इसी वजह से, क्योंकि मुझे आइडिया था कि जैसे से आपका सीटेट का एग्जाम, ये पेपर देख रहे हो कितना कितना बड़ा पेपर है, तो इसको मैनेज करने में वहाँ दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पहले ही ओएमआर पर टेस्ट लगाए थे, जिसमें से मेरे कई बार रह भी जाते थे। मुझे पता था कि मैं ये गलती एग्जाम में ना हो, इसलिए मैं घर पे ही कर लूँ। तो मैंने ये देखो इतने सारे, मतलब पहले घर पे लगा चुकी थी ओएमआर पर, जिससे मेरा वहाँ पर वाकई में बहुत टाइम मैनेजमेंट हुआ। और मैंने एग्ज़ाम देने से मतलब 4-5 दिन पहले एक चीज़ फील की थी कि एग्ज़ाम में मैं सब प्रॉपर कर रही हूँ, सब सही कर रही हूँ। मेरा टाइम मैनेजमेंट बस एक जगह गड़बड़ कर रहा था, मैथ्स में। मैथ्स में कैसे दिक्कत ये हो रही थी, मेरी टेस्ट लगाते टाइम मैं ओएमआर पर लगा रही थी, पर उसमें मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मेरी सेकंड लैंग्वेज थी, उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि मैं पैसेज पढ़ने के लिए टाइम नहीं बच पा रहा था। जो कि पैसेज से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और पैसेज टफ नहीं होता है, सही बताओ, पैसेज टफ नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन वो हिचकिचाहट में या कंफ्यूजन में जल्दबाजी में गलत होते हैं, पर लैंग्वेज 2 में पैसेज एक बहुत अच्छा है स्कोर करना है। तो मैंने यही मैनेज किया था कि मैंने लास्ट के 2 दिन टेस्ट जो मेरे एग्जाम के पहले लगाए थे, उनमें मैंने अपने मैनेजमेंट का थोड़ा टाइम उलट फेर किया। मतलब मैंने ये किया था कि सबसे पहले मैं बाल विकास लगाऊंगी, उसके बाद मैथ्स को मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मैथ्स को मैं पूरा सेक्शन छोड़ देती थी, मैथ्स का छोड़ा। उसके बाद ईवीएस किया, ईवीएस जल्दी हो जाती थी क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अदर्शन रीजन वगैरह। मतलब मैथ्स में टाइम बहुत ज़्यादा था, क्या होता था 1 घंटा कब मैथ्स करते करते हुआ पता ही नहीं चलता था। और फिर बचा जो टाइम लैंग्वेज के लिए नहीं बचता था, तो मैंने मैथ्स एग्जाम में भी लास्ट में ही अटेम्प्ट किया था। और एग्जाम के पहले कुछ टेस्ट में मैंने मैथ भी पहले से मतलब स्टार्ट कर दिया, मैं टाइम मैनेज हो पाई। ये गलती मुझसे एग्जाम में भी होती, क्योंकि कई लोगों की लैंग्वेज के क्वेश्चन नहीं बन पाए थे। मेरे पास वाली जो थी उनका 10 क्वेश्चन रह गए थे उनके लैंग्वेज टू इंग्लिश के, इसी वजह से कि मैथ में टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मैंने मैथ मेरा सेक्शन सबसे लास्ट में करा था, और उससे सबसे पहले मैंने पेडागोजी की थी, और सबसे लास्ट में मैंने क्वेश्चंस किए थे। इससे मेरा एग्जाम यकीन मानिए 10 मिनट पहले हो गया था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो गलतियां हैं वो मैं जेन्युइनली आपको बताऊंगी। मैंने उसमें जेमिनाई से एक एक फोटो डालकर मैंने चेक कराया था। मतलब एक फोटो लिया एक पेज का, उसमें मैंने टिक तो कर ही रखे थे कि मैंने क्या टिक करा था एग्जाम में। जेमिनाई से पूछा सही है या गलत, उसने जैसा बताया मैंने उसको गलत मार्क किया, जैसा बताया उसको सही मार्क किया। अब देखते हैं सीबीएसई रिजल्ट आने के बाद जेमिनाई के अकॉर्डिंग मेरे 119 आ रहे हैं, पर अब देखते हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग कितने आएंगे। इसके हिसाब से मैंने अपने 119 नंबर देखे हैं जेमिनाई के अकॉर्डिंग। अब मैं वही आपको दिखा दी हूँ कैसा मेरा एग्जाम रहा, मैंने कहाँ पर मिस्टेक्स की हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरा एग्जाम क्वेश्चन पेपर। तो आइए बाल विकास से शुरू करते हैं। मैंने बाल विकास में क्या करा था। बाल विकास में मैंने इसका आंसर लगाया था ये वाला, फर्स्ट, जो कि मेरा सही था। और उसके बाद सेकंड, ये भी सही बता रहा था। ये सब मेरा स्कोर डिपेंड करता है एआई के अकॉर्डिंग। इसमें मेरे 25 बता रहा है बाल विकास में, ये सही था। उसके बाद मैंने ये लगाया था, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। उसके बाद ये वाला भी सही है, जिसका मैंने फोर्थ ऑप्शन लगाया था। और ये इसका सिक्स्थ वाला सही है, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए क्या कैसे जैसे प्रश्न पूछकर। और उसके बाद ये वाला भी सही था। एट्थ का मैंने सेकंड लगाया था, जो सही बता रहा है। उसके बाद नाइन्थ वाले में इसका एआई के अकॉर्डिंग ये आंसर है। मुझे भी ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या हुआ कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट का सोचकर मेरे दिमाग में आया एक आधिक, मतलब मल्टीपल डायमेंशंस में होगा। मेरा दिमाग पता नहीं क्या चला, मैंने ये लगाया, पर इसका आंसर फर्स्ट वाला सही बता रहा है। देखते हैं और क्या होता है। इसका मैंने लगाया था फोर, जो कि सही बता रहा है। और ये वाला भी सेकंड में प्रॉक्सिमल डिस्टेंस प्रिंसिपल लगाया था, ये भी सही बता रहा है। और अवधारणा को दैनिक जीवन में लागू करना, ये वाला ऑप्शन लगाया था मैंने ट्वेल्थ का, ये भी सही बता रहा है। मैंने इसमें से ये भी सही करा था, रेसिप्रोकल टीचिंग। क्वेश्चन नेगेटिव था, नेगेटिव में रटना मिल जाए फिर तो कुछ ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, तो मैंने बिना देखे इसको ही टिक किया था। उसके बाद इसका लचीला और विभेदित, ये वाला भी सही था लग रहा है मेरा। और ये भी सही है। मैंने अधिकतर गलतियां की हैं आदर्शन और रीजन वाले में। इसमें मैंने दोनों गलत लगा दिए, जबकि इसका सही आंसर एआई के अकॉर्डिंग ये है। सही व्याख्या भी कर रहा है। मैंने पता नहीं क्या सोचकर, आदर्शन और रीजन में मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, सही बताऊं। तो मैंने इसका आंसर ये लगाया, जो कि पता नहीं सही है या गलत है, पर अभी तो गलत लग रहा है मुझे। और इसका ये वाला लगाया था, जो कि सही था। 18 का मैंने वन लगाया था, और 19 का मैंने भी वन ही लगाया था, सही है। मतलब मैंने एक बार और देखा ना,
तो मेरे 2-3 नंबर बढ़ गए, जो कि एआई ने भी गलत बता दिए थे, कुछ सही बता दिए थे, तो मेरे अभी उसके अकॉर्डिंग 121 नंबर हो गए, पहले 119 थे। तो अब देखते हैं क्या सही होता है क्या गलत होता है। 21 का मैंने ये लगा जो भी सही बता रहा है, और इसका मैंने अनुक्रिया समुच्चय लगाया था, रिस्पॉन्स सेट, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में मैंने ये लगाया था। उसके बाद 24 का भी मैंने ये लगाया था। और ये जो एआई के अकॉर्डिंग पहले गलत था, फिर सही है। अब एआई का भी मेरे को समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है। और इसका भी मेरा ये गलत हो गया, इसका आंसर ये थर्ड बोल रहा है। ये क्वेश्चन है वाइगोसिकस जेडपीडी के बारे में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। मुझे ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही पता चल गया था ये नहीं हो गया, इन दोनों में से मेरा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था, फर्स्ट और थर्ड में से। तो मैंने फर्स्ट टिक कर दिया था। कई क्वेश्चन मेरे इसी में गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि मैंने दोनों में से प्रायोरिटी में से एक को प्रायोरिटी में ठीक से नहीं दे पा रही थी, तो मेरे उस चक्कर में कुछ क्वेश्चन गलत हुए, तो इसका थर्ड सही था, मैंने फर्स्ट लगाया था। 27 का मैंने लगाया फर्स्ट, जिसका एआई बता रहा है फोर्थ। 28 का लगाया था मैंने थर्ड, जिसका वो बता रहा है सेकंड। अब देखते हैं और आगे क्या होता है। 24 का मैंने फोर लगाया था, ये तो मुझे याद था इसलिए मैंने इसको सही कर दिया। कुछ क्वेश्चन जब मुझे याद नहीं थे मैंने उसमें भी गड़बड़ करी है, और ये भी सही बता रहा था। तो मेरा बाल विकास का स्कोर रहा है इसके हिसाब से 25। मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स का पहला ही क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था, जो कि मैंने इसको रुचिपूर्ण तरीके को देखना ही भूल गई मैं, क्योंकि मैथ्स में सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया था, तो मैथ्स में थोड़ा जल्दी जल्दी में हुआ, तो मैंने कुछ जल्दबाजी में कुछ बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस भी गलत कर दिए थे। इस क्वेश्चन में मैं रुचिपूर्ण पढ़ना भूल गई, क्योंकि इसका अप्रोप्रिएट आंसर यही होता, मैं यही लगाती अगर मैंने इसको देख लिया होता तो। मैंने बस गड़बड़ कर दी, इसको नहीं देखा और इसको टिक करके आ गई। उसके बाद ये भी सही है, ये भी सही है। और आगे देखते हैं। 34 में मेरा ये है जो कि सही है। इसमें सारी चीज़ें आ गई थी, समझ समाधान में सब कुछ आ जाएगा। तो एनसीआर के अकॉर्डिंग समझ समाधान सबसे इंपॉर्टेंट था, तो मैंने ये लगा दिया था। ये सही है। इसके बाद इस क्वेश्चन का मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मैंने इसके बारे में शायद पढ़ा नहीं था, या फिर मैं उस टाइम पर कंफ्यूज हो गई थी मेरा, तो ये गलत हो गया। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला आंसर है, पर मैंने थर्ड लगा रखा है। 37 में मैंने गड़बड़ करी क्या, मैंने नेगेटिव पढ़ा क्वेश्चन, सबसे कम मतलब नेगेटिव। जैसे ही मुझे दोहराई दिखा मैंने इसको लगा दिया ऊपर, ये फर्स्ट ऑप्शन में ठीक से नहीं पढ़ा, जबकि मैं फर्स्ट और सेकंड में ही कर रही थी, पर मैंने फर्स्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे दोहराई दिख रहा था। नेगेटिव में और दोहराने में लगभग सेम सेम लग रहा था, मैंने सेकंड वाला लगा दिया, जाके मेरी गड़बड़ हो चुकी थी। ये वाला सही था, मुझे आ रहा था, ये भी आ रहा था ना। और क्रियाकलाप फर्स्ट ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट ऑप्शन, पर तब भी मैंने पता नहीं क्रियाकलाप इसमें आ गया था, तब भी मैंने इसको ये लगा दिया। ये होता है जल्दबाजी का। तो ये मेरी मैथ्स जल्दबाजी में ही गई थी लगभग, तो मैंने कई क्वेश्चन गड़बड़ करे, इसमें मैंने ये वाला गड़बड़ कर दिया, जिसका आंसर ये होता है, क्योंकि इसमें ये आ रहा था ऑलरेडी। उसके बाद ये तो सही था मेरा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी सही था। उसके बाद 44 में मेरा ये जो कि सही है, ये भी सही है, क्योंकि ये नेगेटिव पूछा था, तो नेगेटिव के बारे में तो मुझे 5 मिनट लग गए थे करने में। और इसके बाद 46 में ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि पैटर्न समझने में थोड़ा टाइम लगा था, तो इसमें भी मतलब मैंने सही कर दिया, तो मुझे पता था मैं कर दूंगी इस क्वेश्चन में, मुझे पैटर्न पढ़ के गई थी मैं। जो मैंने नहीं पढ़ा मैंने वो ज़्यादा गलत किया है, ये तो मैंने पढ़ा था तो मेरा सही था। और ये वाला भी मेरा सही है, इसमें मैंने प्राइम नंबर्स में एक पेयर खा गई थी, मैंने 5 गिन लिए थे, और इसका आंसर होता 6। तो वहां पर बस एक नंबर से एक चीज से बस हो जाती है गड़बड़, तो मेरा ये भी गलत हो गया। इसमें पूछा था 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म है, मैंने गिने तो थे, करे भी थे, पर मेरे 5 गिन लिए थे मैंने। पर देखने लायक जैसा है नहीं, कैलकुलेशन बहुत गंदी हो रही है उसमें। और 50 का मैंने ये लगाया था जो कि सही था। उसके बाद ये सही है, ये भी सही है, और ये गलत हो गया, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था मैथ में, मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था जो लास्ट बड़ा था, तो इसको पढ़ने में मैंने ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई, जल्दबाजी में मैंने गलत आंसर लगा दिया, जो कि ये है, और उसके अकॉर्डिंग ये सही है। उसके बाद ये भी सही है। इसमें मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने इसके इंग्लिश वाले को नहीं पढ़ा, इंग्लिश वाले को मैं फैमिली ट्री पढ़ लेती ना, तो मैं फैमिली ट्री लगाती। एआई के अकॉर्डिंग थर्ड आंसर है, मैंने लगाया सेकंड। अब भगवान जाने सही कौन सा है इसमें, पर मैं फैमिली ट्री लगा सकती थी, पर मैंने सोसाइटी एज फैमिली लगा दिया था। उसके बाद ये भी सही है, ये मैंने तुक्का लगाया था, सही बताऊं, मैं ये दोनों तो थी नहीं, इन दोनों को मैंने हटा दिया था। थर्ड और फोर्थ में से मैं सोच रही थी, तो मैंने इसको लगाया, कभी कभी तुक्का काम कर जाता, जो कि मेरा तुक्का ही लगाता है ये वाला, तो इन दोनों में से। और इसमें मैंने ये सेकंड वाला लगाया था, जो कि सही बता रहा है। एवोल्यूशन और रीजन वाले क्वेश्चन मैंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं, तो इसका था थर्ड, मतलब सेकंड था, एआई के हिसाब से मैंने थर्ड लगाया है। और इसका जो कि मैंने फोर्थ लगाया वो सही, जो नेगेटिव पूछा था, और नामांकित करना, मतलब ऐसा का ऐसा डायग्राम बच्चों से उतारने के लिए या बनवाने के लिए उनको मोटिवेट करना, ये बोल रहा था, तो मैंने इसका फर्स्ट वाला लगाया, बाकी सारे ऑप्शन पॉजिटिव थे। कि वो पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, ना कि डेवलपमेंट की। वो पाठ्यक्रम में स्पाइरल नहीं होता, पाठ्यक्रम तो लचीला होना चाहिए, ना कि सर पे स्पाइरल होना चाहिए। तो मैंने ये वाला ए को सही मान लिया, जबकि ए सही नहीं था, वो स्पाइरल होता है डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में सही।
बट मैंने उसको डेवलपमेंट के उसमें नहीं पढ़ा, मैंने पैटर्न देखा ही नहीं यहाँ पे। मैंने सिर्फ लिख लिया सर्पिल और लगा दिया फर्स्ट वाला आंसर। 73 का होगा फर्स्ट, जो कि सही बता रहा है। उसके बाद 74 भी मेरा गलत हो गया था। मैं इन दोनों में से सोच रही थी और मैंने सोचते सोचते इसी को टिक कर दिया था, पर मैंने वो मार पे गोला नहीं लगाया था। फिर मैंने उसको काट के इसको लगाया, जबकि आंसर यही सही था। तो मेरा ये कंफ्यूजन में कई क्वेश्चन गलत कर डाले मैंने। उसके बाद ये सही हो गया मेरा, ये सही था। मैं मैप बना कर देख रही थी और उसके बाद ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ क्वेश्चन सही भी है, ऐसा नहीं है रीजन वाले मैंने कुछ गलत करे हैं, पर मैक्सिमम मैंने वही गलत करे हैं। ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है, सही था। ये भी सही था, मैंने फिर आदर्शन वाला गलत कर दिया। उसके बाद आता है, ये मैंने क्या करा था, इसका मैंने ये लगाने वाली थी, फिर मुझे क्वेश्चन में भी उर्वरक मिल गया, तो मैंने फिर ये नहीं लगाया, फिर मैंने ये लगा, क्योंकि क्वेश्चन में उर्वरक और दोबारा आंसर में उर्वरक नहीं हो सकता था। तो मैंने ये टिक किया फिर, क्योंकि ये दोनों तो होने से रहे। और ये तो फिर सही है ही। लोकल टू ग्लोबल 1000 बार पढ़ा था, तो ये तो दिमाग में पहले से ही था। उसके बाद ये सही था मेरा, ये भी सही और ये भी सही। तो ईवीएस में मेरा स्कोर कितना रहा था? ईवीएस में मेरा रहा 22। उसके बाद ये भी सही है मेरा, ये भी सही है। उपचारात्मक शिक्षण, ये भी सही ही बता रहा है। उसके बाद ये भी सही। ये वाला इसमें आता फर्स्ट ऑप्शन, निदान शास्त्री डायग्नोस्टिक वाला, मैंने इसमें ये कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ये भी सही है मेरा, इसमें मैंने फर्स्ट टिक किया था। उसके बाद ये उद्गामी साक्षरता वाला विकास भी सही था, और इसमें ये भी सही है, ये भी सही है। अधिकतर मेरे हिंदी में सारे सही ही थे। जिसके बाद आता है आदर्शन रीजन। हिंदी में मेरी बहुत सिली मिस्टेक्स थी, जो कि एक दो ही थी, ज़्यादा नहीं थी। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी गलत बताना था, तो गलत वाले में भी ये सही था मेरा, और ये भी सही था। इसमें मेरा ये भी गलत हो गया है, इसमें एडजेक्टिव लगाया था मैंने, जबकि शायद ये प्रपोजिशन था। हाँ, प्रपोजिशन आता है, इसमें मैंने एडजेक्टिव लगाया था। और 125 में मेरा फोर्थ होता, जो कि मैंने सेकंड लगाया था, जबकि मेरा स्कोर आ रहा है 25 इंग्लिश में। और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारे ठीक थे। पैसेज वाले मैंने सारे सही करे थे। अगर मैं इंग्लिश लास्ट में करती, तो मेरे पैसेज वाले इतने सही होते ही नहीं। और इसमें मैंने ये गलत करी, मैंने पास्ट परफेक्ट लगाया। पास्ट परफेक्ट में हेड का होना जरूरी था, इसमें हेड तो था नहीं कहीं पे, तो इसमें पास्ट टेंस ही आता। उसके बाद ये गलत कर दिया मैंने, इसमें कॉम्प्रिहेंशन टिक करना चाहिए था, जबकि मैंने फ्लुएंसी पर टिक कर दिया। और ये भी लगभग सारे सही ही मान लो, सही है। और इसमें मैंने एक गड़बड़ की थी, कहाँ पर, ये वाली मल्टीलिंगुअलिज्म पे टिक कर दिया था, जबकि इसका आंसर फर्स्ट जा रहा है एआई के हिसाब से। अब मैं एआई के हिसाब से क्या बोलूँ, ऑफिशियली तो मुझे देखना है, तभी पता चलेगा। तो ये था मेरा पेपर, जो कि मैंने जब पहले चेक किया था ना एआई से, जितने भी मिस्टेक्स देखी थी, तब मैं उसके अकॉर्डिंग मेरे 119 नंबर आ रहे थे, और मैंने वीडियो बनाने के पहले एक बार और रीचेक किया, तो मेरे 122 आ रहे हैं। अब एआई के हिसाब से तो ऊपर नीचे होता रहेगा, और देखते हैं मेरा रिजल्ट कितना रहेगा, क्या रहेगा। मैंने सिली मिस्टेक्स तो की है, वो की है मैथ में, क्योंकि मैंने मैथ लास्ट में अटेम्प्ट किया था, टाइम मैनेजमेंट हो सके इसलिए, क्योंकि पैसेज में टाइम लगता है, तो मैंने पैसेज को टाइम दिया, पर मैथ को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। मैथ में तो मैं क्वेश्चन करे और पेडागोजी जल्दी जल्दी की थी, इसलिए मैथ में मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो। तो आपका एग्जाम कैसा गया, आपने क्या गलत किया है, क्या सही, आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मैं सबसे ज़्यादा गलतियाँ की हैं तो मुख्य आदर्शन और रीजन में। और सही बताऊँ, जितना पढ़ा था उतना मेरा सारा सही है, जितना नहीं पढ़ा उतना सारा गलत है, कि मैंने जितना पढ़ा उतना मैंने अप्रोप्रिएट आंसर दिए हैं। और आदर्शन रीजन में टेस्ट में भी दिक्कत हो रही थी, मैंने कई क्वेश्चन आदर्शन और रीजन भी गलत करे थे पहले। तो अब देखते हैं रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, कितना स्कोर मेरा रहता है। तो सीटेट का हो गया है, एग्जाम हो चुका है सीटेट का। अब इसके आगे के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको DSSB में पढ़ना है, बीपीएससी पढ़ना है, सुपर टेट पढ़ना है, जो भी आपको तैयारी करना है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जिनको लगता है इनका एग्जाम क्वालिफाई है, एक बार ऐसे रीचेक करने से ये फायदा है कि हमको आइडिया लग जाएगा हमने कितना सही करा कितना गलत। कुछ लोगों ने चेक नहीं करा होगा, वो सिर्फ आंसर किया देंगे, ठीक है, तो जैसे जिसकी मर्जी, बट एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए। तो ये था मेरा एग्ज़ाम, जो कि मैंने आपको बिल्कुल जो है वही बताया है। कुछ ऐसा नहीं मैंने कुछ बना के बताया, कुछ झूठ बताया, जो मुझे था, जो मुझे लगा, मैंने सब बताया है। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। और कोई क्वायरी, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, कमेंट्स में ज़रूर लिखें।